लुट रही है। काउंसलर मुबशर चौधरी का कहना है कि मईशत का सहारा देने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी हैं। वो ब्रिस्टल में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है, जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया उस वक्त एक डिफरेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ये सारा पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, इकॉनमी अपनी स्टेज पे वापस आ जाएगी और ये सारी स्कीम्स ख़त्म हो जाएंगी। जबकि लेटेस्ट सर्वे हुआ या जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, और ये प्रेडिक्शन दी जा रही है कि अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया तो बाय द मिड ऑफ अक्टूबर ये पर डे रेट होगा वो 50,000 चले जाएगा कि 50,000 एक्सपेक्टेड कोविड केसेस ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। उसके साथ डेथ रेट भी ओबियसली उससे लिंक्ड होता है जो 200 to 300 की फिगर दी जा रही है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने फर्दर रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की। तो जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की तो ऑब्वियसली जो कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि लोग दोबारा अपने वही नॉर्मल रूटीन की तरफ जा रहे थे, बिजनेसेस ओपन हुए, रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज एंड ऑल दैट, उस पर दोबारा इफेक्ट पड़ गया। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया एंड देन उसके बाद उन्होंने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की। तो उसको उन्होंने बोला विंटर इकोनॉमी प्लान। सो विंटर इकोनॉमी प्लान में उन्होंने कपल ऑफ थिंग्स को कवर किया। फर्स्ट थिंग वाज अबाउट फरलो जो थी पुरानी, उस फरलो को उन्होंने रिप्लेस किया। तो फरलो इनिशली जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो उसका पर्पस बिहाइंड दैट था कि लोग जॉब्स के ऊपर ना जाएं, जबकि ये नई स्कीम है इसके मुताबिक ये है कि लोगों को जॉब के अंदर जाना चाहिए। तो दैट्स वाई उन्होंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो एम्प्लॉई है उन्होंने अपने 1/3 आवर्स करने, जो उनके नॉर्मल आवर्स थे उसके 1/3 उन्होंने आवर्स कंप्लीट करने हैं। जो बाकी आवर्स बचेंगे उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा एम्प्लॉयर पे करेगा, लाइक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा बट एम्प्लॉयर पे करेगा। एक हिस्से को गवर्नमेंट ऑब्वियसली सब्सिडाइज करेगी, और जो तीसरा हिस्सा इट मीन्स को एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। सो उसमें फिर उन्होंने कुछ कैपिंग भी रखी। बाय द लुक ऑफ इट इज ओके कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट आई है, बट इन माय पर्सनल व्यू और फिर एनालिस्ट की भी कुछ की ये राय है कि ये इनफ स्कीम नहीं है। सो दूसरी स्कीम ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो पहला क्वार्टर था उसमें 80% ऑफ जो अर्निंग थी वो पे की गई सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को। देन सेकेंड क्वार्टर में 70% की गई। अब ये जो थर्ड क्वार्टर जो नवंबर से शुरू होगा इन्होंने 20% कर दिया उसको, विच इज़ नॉट इनफ एट ऑल। कि अगर मार्केट में काम नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयड के हवाले से, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं, अगर मार्केट में काम नहीं है तो वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड हो जाएंगे। तो अगेन दिस इज़ नॉट इनफ मेजर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो फर्दर इसमें चेंजेस अनाउंस की उसमें जो VAT से रिलेटेड थी कि जो 5% वैट था सर्टेन सेक्टर्स के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए कहा है एंड दैट विल स्टे फॉर अप अंटिल मार्च 2021। आफ्टर दैट ये जो बाउंस बैक और डिफरेंट तरह के लोन्स की स्कीम थी उसके पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेमेंट ड्यूज थी बाय 31 जन, उन पेमेंट्स को भी एक्सटेंड कर दिए गए फॉर फर्दर 1 ईयर। जो वैट के हवाले से जो होल्ड पीरियड था कि जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इस पीरियड में अभी वैट पे ना करें जो बाद में पे होना था, उसको भी एक 1 फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। प्लस एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जो अगर लेट्स से एम्प्लॉइज के कुछ फ्री आवर्स हैं तो उनको ट्रेनिंग्स के अंदर या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उनको यूज़ किया जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करते, ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करते, एम्प्लॉइज को नए सेक्टर्स के लिए इक्विप्ड करते।